Good morning everyone. Today we are going to start the lecture 2 of the chapter motion for class 9th. In the previous lecture we have discussed about the term rest and motion. Then we have defined the point of reference with respect to which we have defined the state of the particular object. Now next is the describing motion. मोशन को अब हमने डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइबिंग मोशन. मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हमको दो टर्म्स डिफाइन करनी है. वो होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है. फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड. अ क्वांटिटी दैट कैन बी measured is called physical quantity. क्या बोलते हैं हम उसको? फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? जिस क्वांटिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. नाउ देयर आर द नंबर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इन द फिजिक्स. उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक होते हैं स्केलर्स एंड सेकेंड वन आर द वेक्टर्स. स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. देयर आर द टू क्वांटिटीज, स्केलर्स एंड द वेक्टर्स, और द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर्स को डिफाइन, स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग इन योर प्लेग्राउंड, or a one student A is standing in playground and the student B is in classroom. जो स्टूडेंट ए है वो ग्राउंड में है और स्टूडेंट बी क्या है? क्लासरूम में. स्टूडेंट ए हैज़ अ बॉल. ए के पास एक बॉल है. फर्स्टली ए throws a ball 2 meters away. A student A throws a ball 2 meters away and we ask the student B to find the ball. When the student A throws the ball, the student B was in the classroom. Then I have called the student B to find out the ball. Will he able to find the ball easily? Means in this case A ने बॉल को थ्रो किया. स्टूडेंट A हैज़ थ्रोन अ बॉल, बट हमने उसको ये बता दिया कि कितने डिस्टेंस पे उसने थ्रो किया है, दैट इज़ द 2 मीटर. ओके. नाउ स्टूडेंट B जो उस बॉल को ढूंढने आ रहा है, स्टूडेंट B इज़ गोइंग टू फाइंड द बॉल. देन उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे. He has to do lot of work because he don't know the direction in which direction A throws the ball 2 meters away. Okay, means हमने ये तो बता दिया कि जो स्टूडेंट A है उसने कितने डिस्टेंस पे बॉल को फेंका है, दैट इज़ द 2 मीटर. 2 मीटर दूरी पे, 2 मीटर डिस्टेंस पे उसने बॉल को फेंक दिया है. बट द स्टूडेंट B को ये नहीं पता कि उसने किस डायरेक्शन में फेंका है. In which direction the student A has thrown the ball, it is unknown to B. B को ये नहीं पता कि उसने कौन सी डायरेक्शन में बॉल को 2 मीटर डिस्टेंस पे फेंका है. मीन्स वी हैव ओनली द वैल्यू. इस वैल्यू को हम फिजिक्स में बोलते हैं मैग्नीट्यूड. इट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड. दिस वैल्यू इन फिजिक्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. A student A throws a ball 2 meters away, but in which direction we don't know. Means this physical quantity means इसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस. ये तो आपने अब तक वर्ड सुना ही हुआ है, डिस्टेंस. जो डिस्टेंस है
वो कितना है 2 मीटर है, बट विदाउट मेंशनिंग एनी डायरेक्शन। अभी हमने यहाँ पे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया कि किस डायरेक्शन में उसने 2 मीटर जो बॉल को थ्रो किया है। तो दैट टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दैट हैज़ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे 2 मीटर क्या हुआ आपके पास, इट इज़ द स्केलर। मीन्स हमने जस्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन की है, हमने उसकी डायरेक्शन नहीं मेंशन की। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। इफ आई वांट टू राइट डाउन द डेफिनेशन, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड प्लस वन थिंग मोर, दैट इज अ यूनिट। आपने सभी ने अब तक पढ़ लिया है कि यहाँ पे हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, जैसे आप लिखते हो डिस्टेंस मीटर्स में मेज़र करते हो, सेंटीमीटर्स में मेज़र करते हो, किलोमीटर्स में मेज़र करते हो। जो मेज़रमेंट का आपके पास स्केल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी एक्स को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू n इंटू यूनिट। अगर हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे रिप्रेजेंट की है, x कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट कैन बी रिटन एज n इंटू यूनिट, नंबर, उसकी वैल्यू एंड उसकी यूनिट। जहाँ पे जैसे मैंने यह लिखा था डिस्टेंस, सपोज करो मैंने x एक्सिस के अलॉन्ग मैंने यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूनिट and it is known as the meter. You can write it as the 2 centimeter, 2 millimeter, 2 kilometer up to so on. Means a physical quantity that has only magnitude and unit. वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और ओनली यूनिट है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या हुई आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी that have only magnitude, जिसके पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है और डायरेक्शन नहीं है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, जिसके पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल है और यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? नाउ आई वांट टू आस्क द सम एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल्स क्या होगी इसकी स्केलर क्वांटिटी। अगर आप मास नोट करते हो तो कभी आपने ये बोला कि इस गिवन बॉडी का मास जो 2 kg टुवर्ड नॉर्थ, 3 kg टुवर्ड साउथ, मीन्स वी आर saying that mass is the 2 kg। तो मास क्या हुई आपके पास, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? और नेक्स्ट, अगर मैं ये बात करूं कि आपने वर्क डन किया, यू आर डूइंग द वर्क, तो आप ये तो नहीं बोलते कि मैंने इस डायरेक्शन में वर्क किया है, तो वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इज द वर्क। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टाइम की, तो हम ये बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम पास हो गया। हम ये तो नहीं बोलते कि टाइम, इतना टाइम पास हुआ है इन दिस डायरेक्शन, हम डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द टाइम। तो टाइम की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो टाइम भी क्या हुई आपके पास, दैट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अभी हम इस एग्जांपल पे वापस आते हैं, जहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट ए है, दैट इज़ इन द प्लेग्राउंड। स्टूडेंट ए कहाँ पे खड़ा है आपके पास, दैट इज़ इन प्लेग्राउंड, एंड द स्टूडेंट बी इज़ इन द क्लासरूम। ए के पास हमने एक बॉल दी हुई है। पहले उसने बोला था कि स्टूडेंट ए ने बी को बताया कि मैंने बॉल को 2 मीटर डिस्टेंस पे, 2 मीटर दूरी पे मैंने उसको थ्रो किया है, ठीक है, एंड बी हैज़ टू फाइंड द बॉल। देन बी के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, बी क्या करेगा, अपने हिसाब से, अपने अनुमान से ही क्या जाएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे उसको 2 मीटर पे बॉल मिलेगी, ही विल फाइंड आउट दैट। नाउ अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा और कर रही हूँ कि अगर बॉल ए, स्टूडेंट ने बॉल को थ्रो किया है 2 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, स्टूडेंट ए थ्रोज a ball 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। किस डायरेक्शन में फेंका उसने, नॉर्थ में।
और अभी मैं बी को बोलूँगी कि जाओ बेटा बॉल लेके आओ, तो वो क्या बोलेगा कि उसको पता है कि 2 मीटर उसको नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, उसके पास जो गोल है वो क्लियर है, ही विल मूव 2 मीटर, he will travel or he will cover 2 meter towards the north and he will find the ball easily. Means in this case we have mentioned the direction with magnitude. अब हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन को भी मेंशन कर दिया है। तो दैट टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी है, दैट इज नोन एज वेक्टर। हम इनको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं और ओनली वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है उनके पास, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने आपको पहले बता दिया, मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अभी हमने वेक्टर क्वांटिटी की जो देनी है एग्जाम्पल देनी है। सपोज करो मैंने आपको बताया कि जैसे इस केस में हम एग्जाम्पल के केस में कर रहे हैं कि ही हैज़ थ्रोन द बॉल इन द नॉर्थ डायरेक्शन 2 मीटर अभी, तो ये क्या हुई आपके पास, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स वी हैव मेंशन्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर दी है, तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। आपके दिमाग में कोई एग्जांपल हो, मैं एक बहुत इजीली एग्जांपल देती हूँ। अभी जो मैंने इस एग्जांपल की बात की है, तो मैंने बोला था कि ए ने, जो ए स्टूडेंट है उसने बॉल को टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन थ्रो किया है, तो बॉल को थ्रो करने के लिए वी आर और वेल नोन अबाउट द न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। मीन्स अगर आपके पास जो स्टूडेंट ए है वो बॉल को थ्रो कर रहा है फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट इन द ग्राउंड टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, अगर वो नॉर्थ की ओर उसको थ्रो कर रहा है तो उसको क्या लगाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मीन्स उसने फोर्स लगाया टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फोर्स के साथ क्या आ गया आपके पास, डायरेक्शन मेंशन हो रही है, तो फोर्स क्या हुई यहाँ पे, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, दैट इज द फोर्स। ओके, देयर आर द नंबर ऑफ एनी, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे फिजिक्स में उनको हम कैटेगराइज करते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स में, बट जैसे जैसे हम आगे सिलेबस कवर करेंगे तो हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी जहाँ पे मैंने वही एग्जांपल्स लिखी है जो आप लोगों को वेल नोन है। क्लियर। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्केलर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर्स। एंड वेक्टर्स क्या होंगी, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट दोज हैज़ द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसके साथ हमने मेजरमेंट के साथ साथ हमने डायरेक्शन को भी मेंशन किया हुआ है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम टू द, अब हमने मोशन को डिस्क्राइब करना है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक पॉइंट होता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम मोशन को डिफाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्लियर। और जिसको हम वर्ड देते हैं ओरिजिन, कई बार हम वर्ड यूज बोल देते हैं। ओके तो रेफरेंस पॉइंट के बाद हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करनी है जो हमें रिक्वायर्ड होती है टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर मोशन। क्लियर। सबसे पहले है आपके पास डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस ये कोई न्यू टर्म नहीं है, ये सबको वेल नोन है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट ए। क्लियर। ए क्या है आपके पास, दिस इज द हाउस
ऑफ, कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट इज प्रिया, यू कैन टेक एनी नेम, यू कैन कंसीडर योर सेल्फ ऑल्सो। ये जो ए पॉइंट है ये प्रिया का हाउस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट एस, एस मीन्स स्कूल है। जो बी है, लेट अस सपोज we are talking any take any example more, let us suppose यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पवन। जो प्रिया एंड पवन दोज आर द फास्ट फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के फास्ट फ्रेंड्स हैं एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द स्कूल। ये दोनों पवन एंड प्रिया स्कूल ए में पढ़ रहे हैं, क्लियर। नाउ जो प्रिया है वो अपनी कन्वीनियंस पे सपोज करो जा रही है, ही इज गोइंग टू पिक हिज फ्रेंड पवन देन टू स्कूल, मीन्स प्रिया विल फर्स्टली मूव ए टू बी, मतलब अपने हाउस से लेके, अपने घर से लेके पहले वो पवन के घर पे जाएगी, उसको वहाँ से पिक करेगी, पिक करने के बाद दे विल मूव टुगेदर टू द स्कूल। क्या गए, दोनों कहाँ पहुँच गए आपके पास, स्कूल के पास पहुँचे। नाउ जो अगर हम पाथ की बात करें, पाथ जो प्रिया ने पाथ कवर किया है दैट इज फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू एस, एस मीन्स और सी ले लेती हूँ मैं, सी इज द पोजीशन ऑफ द स्कूल। नाउ प्रिया हैज़ कवर्ड द टोटल पाथ फ्रॉम ए टू बी प्लस फ्रॉम बी टू सी, क्लियर। एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रिया फ्रॉम हिज हाउस टू, फ्रॉम हर हाउस टू हर स्कूल, क्लियर। तो जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हमने क्या मेज़र किया है यहाँ पे, दैट इज़ द एक्चुअल लेंथ। लेट अस सपोज फ्रॉम ए टू बी द डिस्टेंस इज लेंथ इज़ द L1 एंड फ्रॉम बी टू सी द लेंथ इज़ द L2। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है यहाँ पे, द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2, क्लियर। मीन्स डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होती है, टोटल पाथ लेंथ जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी बॉडी ने कवर की है बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या था, प्रिया का हाउस, एंड फाइनल कहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन, दैट इज़ द स्कूल, क्लियर। तो प्रिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज़ द L1 प्लस L2। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे डिस्टेंस की तो क्या आ गई वो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, क्योंकि जो मूव होगा वही पाथ कवर करेगा ना, मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called the distance, is called distance traveled or the covered by the body, traveled और covered भी बोल सकते हो, covered by body, क्लियर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, जो उसने एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अभी मैंने ये नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इट इज़ गोइंग, मीन्स मैंने जस्ट ये लिखा है कि द डिस्टेंस इज द L1 प्लस L2। लेट अस सपोज इट इज़ from here A to B the length is the 2 kilometer and B to C let us suppose it is the 3 kilometer, क्लियर। तो जो टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर होगी आपके पास, दैट इज़ द 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। मीन्स आई हैव मेंशन द न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, मीन्स मैंने जस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड दिया है। तो मैंने पीछे बात की थी दो क्वांटिटीज़ की, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो अभी हम सबको पता है कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या हुआ, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, न्यू एग्जांपल आपके पास आ गई स्केलर क्वांटिटी की, दैट इज द डिस्टेंस। नाउ अभी मैंने देखना है कि प्रिया के घर से सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना आ रहा है। द शॉर्टेस्ट, सबसे कम से कम। यहाँ तो जो फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट केस हमने लिया था तो वहाँ पे क्या था, प्रिया पहले क्या जाएगी, पवन के घर जाएगी, फिर अपने स्कूल में जाएगी। तो मीन्स ही हैज़ टू कवर द लार्ज पाथ, उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अगर बाई चांस सपोज करो प्रिया इज़ लेट, प्रिया अपने घर से क्या है, लेट है, स्कूल का टाइम जो है वो स्कूल की बेल होने में टाइम बहुत कम पड़ा है, वो पवन के घर नहीं जा सकती। तो वो क्या करेगी, पवन को कॉल करेगी कि पवन आप चले जाओ, मैं तो अपना सीधा डायरेक्टली अपने स्कूल में जाऊँगी बिकॉज आई एम लेट। ओके, तो अभी जब हम कहीं किसी भी अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो हमने टाइम पे पहुंचना है, तो हम क्या कहते हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं कि जहाँ से हम जल्दी पहुंच सकें। क्लियर। तो अभी प्रिया क्या जाएगी, वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगी फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल, मतलब इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन शी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। The shortest path is here is that is the AC, and nothing, the AC is called the displacement. Next term is the displacement. जो अब हमने displacement निकालना है तो वो क्या है आपके पास, displacement हमने डिफाइन करनी है। नेक्स्ट टर्म that is used to describe the motion, that is the displacement. Okay, now displacement, अभी हमने displacement पढ़ना है। तो shortest मैंने क्या बताया, सबसे small distance between initial and final position is called the displacement. एंड अभी मैंने ये देखो इसके ऊपर एक एरो लगाया कि फ्रॉम A to C दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जहाँ पे मैं एरो लगाऊंगी वहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँगी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between initial and final position, between initial and final position of moving body, of moving body is called, the distance is called the displacement covered body, displacement covered by body. क्लियर, मीन्स एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मीन्स अभी हमने जो शॉर्टेस्ट पाथ मेंशन किया था उसके साथ हमने डायरेक्शन भी मेंशन की है कि डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अभी आपके पास जो मीन्स पाथ लेंथ के साथ साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ हमारे पास साथ में क्या आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। अगर इसमें डायरेक्शन आ गई तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ हम वैल्यू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो उसको क्या हम नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अभी हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी जो है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी ये देखो मैं एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था वो ये कि मैंने बोला था 2 मीटर, जब हमने स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफाइन किया था मैंने बोला था फर्स्ट केस में था ओनली 2 मीटर एंड सेकंड केस में मैंने लिखा था 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मीन्स जो हमने सेकंड केस में मेंशन किया था दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट एंड जो फर्स्ट केस में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे दैट इज़ द डिस्टेंस। नेक्स्ट है जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ
मेज़रमेंट। जैसे हम कोई भी मेज़रमेंट करते हैं फिजिक्स में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेज़र करते हैं तो उसकी हम एक यूनिट देते हैं कि उस यूनिट को हम किस सिस्टम में मेज़र करेंगे। तो जो SI यूनिट्स होती हैं, SI यूनिट इज़ मीटर। बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं वो सेम ही होती हैं। जैसे हम SI यूनिट में डिस्टेंस मीटर इज़ द यूनिट, SI सिस्टम में क्या है, जो फुल फॉर्म में लिख देती हूँ मैं, SI यूनिट इज़ द मीटर। मीटर इज़ द यूनिट, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको कोई भी पूछ रहा है कि SI यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या है तो दैट इज़ द मीटर। और हम इसके अलावा और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स लेते हैं, जैसे आपको वेल नोन है किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल्स और मिलीमीटर एटसेट्रा। दीज आर द सम अदर जो आपके पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। जो आपके स्टैंडर्ड आती हैं दैट इज़ द मीटर। SI सिस्टम में हम कौन सी यूनिट लेते हैं, दैट इज़ द मीटर। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है। मेरे को अब ये बताओ कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। नो, हमने इस केस में देखा कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जो कि आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जो अभी देखो आपके पास, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अभी मैं कुछ पॉइंट से डिस्टिंग्विश कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट के तो क्या था हमारे पास कि जो डिस्टेंस है दैट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ between its initial and final position directed from initial to the final, means we have mentioned the direction. So in this case जो this is the first point of difference. Now next is distinguishing कर रहे हैं हम। तो second point क्या था, हमने ये मेंशन किया है कि जो distance है that is a scalar quantity और जो displacement है that is vector quantity. Clear? और कई बार बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं कि द SI यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज द मीटर, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। दैट इज़ नॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज़ द सिमिलरिटी। दोनों की जो SI यूनिट्स हैं बोथ आर सेम। अभी मैंने एक एग्जांपल और ले रही हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। नाउ मैंने आपको कल भी मेंशन किया था कि किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन करना होता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड दैट उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मीन्स अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेंशन कर रहे हैं जिसको नाम दे रही हूँ मैं O पॉइंट। तो O पॉइंट से अभी ऑब्जेक्ट किधर को जा सकता है। लेट अस सपोज मैं बोल रही हूँ कि object is moving towards the right hand side, means along the positive x axis. Clear? along the, यहाँ पे मैं दो कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगी। along positive x axis an object is going to move. Okay, now this is the O point is the initial position. Let us suppose it reaches at point B. It reaches एट पॉइंट बी पे पहुंच गया वो। एंड सपोज करो द पॉइंट बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है ये, दैट इज द 5 मीटर। ओके, नाउ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी लिखेंगे, +5 मीटर लिखेंगे। मीन्स मैंने जब प्लस मेंशन किया तो मैंने साथ में डायरेक्शन मेंशन कर रही हूँ कि जो मैं डिस्टेंस और द लेंथ पाथ लेंथ कवर कर रही हूँ दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, नाउ फर्स्टली ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम पॉइंट O टू B ऑफ पाथ लेंथ 5 मीटर। तो इन दिस केस जो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस में तो हमने डायरेक्शन नहीं देखनी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे के नेगेटिव पे, हमने जस्ट ये देखना है कि उसने पाथ लेंथ कितनी कवर की। तो मैं डिस्टेंस लिख रही हूँ दैट इज़ द 5 मीटर। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, इफ़ आई गोइंग टू राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपके पास 5 मीटर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अलोंग